हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट पे। सबसे पहले मैं तो आपसे फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। कल मैंने जो लाइव क्लास लिया, जो लगभग 12 मिनट का रिकॉर्ड हुआ भी, पर उस लाइव क्लास के दौरान हुआ यूँ कि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा ही हीट हो गया और लाइव क्लास मेरी बंद हो गई, जिसके कारण मुझे भी थोड़ा ख़राब लगा और आप भी थोड़ा सा आपको भी ख़राब लगा होगा कि 12 मिनट की वीडियो में मैंने आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझा पाया। इसलिए आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे भी रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको प्रोवाइड करूँगा। आप इन रिकॉर्डेड क्लासेस से ही अपने अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बना लें और उससे तैयारी करें। जब मुझे लाइव क्लासेस लेने की नॉलेज हो जाएंगी तब मैं आकर के आपको लाइव पढ़ाऊँगा, तब तक आप रिकॉर्डेड क्लासेस ही लें। बकवास की बातें छोड़ते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने पहले ही चैप्टर 6 क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया था, पर मैं एक बार फिर से आपको शुरू से चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। उससे पहले क्लास 12 बिहार बोर्ड में 2021 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया था। वैसे क्लास 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, पर एक टीचर का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई बच्चे कमज़ोर हैं तो वो उन्हें सिखा दे। तो इसलिए मैं आज आप सभी को तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा कि कैसे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। आपको कोई भी नियम याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से ट्रिक से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम में मान लेते हैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन आया। वैसे एग्ज़ाम में 1 से लेकर 30 तक ही क्वेश्चन, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक वाले ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछे जाएंगे, पर मैं अभी आपको कम से कम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा ऐसा ही, जैसे मान लेते हैं ये एक तत्व मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 8। सीधा बोल देगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, तत्व का नाम ऑक्सीजन लिख दे और इस परमाणु क्रमांक 8 को यहाँ ना लिख करके यहाँ बता दे इसका परमाणु क्रमांक Z = 8। Z जो है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को ही दर्शाता है। तो अगर ऑक्सीजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए एक सीरीज़ जिसका नाम है अफबाउ सीरीज़, वो याद होने चाहिए। तो मैं आपको याद करवाता हूँ ट्रिक के माध्यम से। अफबाउ सीरीज़ में 4 ऑर्बिटल हैं, S, P, D एंड F। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं और इसी का ये खेल है। तो आप ये 4 याद कर लें, 2-4 बार बोलें तो ज़रूर आपको याद हो ही जाएगा। S, P, D और F। S, P, D, F में एक और ख़ास बात ये है कि S में मैक्सिमम जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये याद रखना है आपको। एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, एक बाइक है, जैसे बाइक में मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हैं, आप 4 भी बैठ सकते हैं, पर कानूनी रूप से कहा जाता है कि 2 पहिए वाहन में 2 ही आदमी बैठने चाहिए। तो आप समझ जाएं कि S ब्लॉक जो है छोटा होता है, इसलिए इसमें कम इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2। अगर 1 है तो भी चलेगा और 0 है तो भी चलेगा, पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से P में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। मिनिमम आपकी मर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। इसी तरीके से D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं हम। तो ये आपको याद कर लेना है चारों S, P, D, F ब्लॉक को, या कहा जाए ऑर्बिटल को। दूसरी बात, अभी जो हम यहाँ पे सीरीज़ बनाएंगे उस सीरीज़ में आपको नोट करने वाली बात ये है कि S ब्लॉक जो है इसकी जो हम लोग गिनती करेंगे, S ब्लॉक की जो गिनती है हम 1 से चालू करेंगे, P की गिनती हम लोग 2 से चालू करेंगे, D की गिनती 3 से चालू करेंगे और F की गिनती हम लोग 4 से चालू करेंगे। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे सीरीज़ कैसे बनाई जाएगी। देखिए, आपको इन सभी ब्लॉक जो ये सभी जो अक्षर लिखे हुए हैं S, P, D, F, इन सभी को आपको 2-2 बार लिखना है नीचे से ऊपर की ओर। बोलने से समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के बताता हूँ। देखिए, हमें इन चारों ब्लॉक जो लिखे हुए S, P, D और F हैं, इसको 2-2 बार लिख देना है और नीचे से ऊपर की ओर। जैसे S है, इसके ऊपर कोई दूसरा अक्षर लिखा हुआ है नहीं, तो हम S को लिख देंगे 2 बार। तो मैंने लिखा S और S
2 बार। इसी तरीके से अब उसके नीचे आ गए हम लोग P, तो P के ऊपर कुछ है, S है, तो अब हम PS को 2 बार लिखेंगे, मतलब PS PS। इसी तरीके से और नीचे आए D, तो D के पहले लिखा हुआ है P और उसके पहले लिखा हुआ है S, तो हो गया DPS। तो अब हम DPS को 2 बार लिखेंगे, मतलब DPS DPS। इसी तरह आप समझ ही गए होंगे कि अब क्या होने वाला है। अब है F, तो F के ऊपर पूरे लिखे हुए हैं DPS, तो हम सारे को एक साथ लिख देंगे 2 बार, F DPS F DP, और इसी तरीके S होगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, ये जो हमने चारों अक्षर लिखे हैं S P D और F, इसको हमें 2-2 बार लिखना है नीचे से ऊपर की ओर। सबसे पहले हमने S को 2 बार लिखा क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं था। उसके बाद हमने P के ऊपर S लिखा हुआ है इसलिए PS को 2 बार लिखा। उसी तरीके से हमने DPS DPS 2 बार लिखा, फिर FDPS FDPS ये 2 बार लिख दिया और हमारा जो है सीरीज़ तैयार हो गया। ये तो हमने पहला लेवल स्टार्ट किया। दूसरा है, अब हमको गिनती करनी है। गिनती कैसे करेंगे हम? S की गिनती हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, तो स्टार्ट करते हैं S की गिनती 1 से। ये रहा हमारा पहला S, तो ये हो गया 1S। S की गिनती 1 से स्टार्ट करनी है और ये यहाँ पे हमारे सामने श्रेणी लिखी हुई है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है 1S, तो ये है 2S, ये S नहीं, ये तो P है, इसलिए ये हो गया हमारा 3S, ये भी P है। ये रहा हमारा 4S, और कहाँ S, ये रहा हमारा 5S, ये 6S, और यहाँ पे हमारा 7S। ये समझ में आया? अच्छा, सेकंड है P, इसकी गिनती हमको चालू करना है 2 से। तो ये देखिए, ये हमारा ये हुआ 2P। इसको 1P नहीं लिखिएगा क्योंकि हमको P की गिनती 2 से स्टार्ट करनी है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ 2P, तो ये हो गया अब हमारा 3P, ये तो D है, तो ये हो गया हमारा 4P। इसी तरीके से ये 5P, ये 6P, और ये हमारा 7P। अब D की गिनती करनी है हमको 3 से, तो ये हमारा 3D, 4D, 5D एंड 6D। अब है F की काउंटिंग करनी है हमको 4 से, तो ये हो गया 4F एंड 5F। अब ये थोड़ा एक साथ लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा अलग अलग सेपरेट दिखाने के लिए हम लगाएंगे इसमें कॉमा। तो ये हमने सारे SPDF जो लिखे हैं उसमें हम लगा देंगे कॉमा, और इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा खाना नहीं, श्रेणी। तो ये श्रेणी अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 3 स्टेप हैं, 2 ही स्टेप कहा जाए तो। सबसे पहले आपको तो ये 4 ब्लॉक का नाम याद कर लेना है, SPDF। उसके बाद उसको लिखना है। कैसे कैसे लिखना है? 2-2 बार लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, 2 बार S, 2 बार PS, 2 बार DPS और 2 बार FDPS। उसके बाद गिनती स्टार्ट करनी है S की 1 से, P की 2 से, D की 3 से और F की 4 से, और ये हमारे सामने आ जाएगा सीरीज़। अब स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल से, जो हमने लिखा है ऑक्सीजन 8। जब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहा जाए तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे हम इस श्रेणी से। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 से हमको ये समझ में आता है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अब हम इसमें दर्शाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे सामने सीरीज़ है, और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन को अब बैठाना है। तो हम सीरीज़ बना लेते हैं थोड़ी सी, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, बस अभी इतना ही बना लेते हैं और चालू करते हैं इलेक्ट्रॉन को भरना। ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हमारे सामने आया है S ब्लॉक, और हमको पता है कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, तो हम रख देंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अच्छा, अगला फिर है S, और S में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये हो गया 4। अब आ गया P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, और हमने अभी तक यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को रख दिया है? 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया है, और 4 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तभी तो हो जाएंगे 8। और P में मैक्सिमम आ सकते हैं 6,
तो हम केवल और केवल यहाँ पर लिखेंगे 4, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं एक बार और समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं हम फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 15। श्रेणी बना लेते हैं 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, बस इतना ही बना लेते हैं और देखते हैं। s में हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, रख दिया हमने 2, फिर s इसमें 2, p क्या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे? नहीं, यहाँ पे हमें मजबूरी थी, टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 यहाँ आ गए तो बचे 4, इसलिए हमने यहाँ पे रखा 4। पर p में मैक्सिमम हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10। फिर आ गया s, और s में हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 2 12। इसके बाद आया p, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 15 और यहाँ तक हमने 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो बच गए कितने? 3। तो 12 और 3 15, इसका भी हमको काम नहीं है। ये हो जाएगा हमारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप घर में एक बार और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और हो सके तो 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने घर में। जैसे जिंक 30 का, कैल्शियम 20, सिल्वर 47, आयोडीन 53। चलिए इतना ही काफ़ी है। ये 4 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम स्टार्ट करेंगे फिर से चैप्टर 6 को। तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको फिर कहता हूँ, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, उसके बाद आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। तो आने वाली वीडियो में मैं धीरे धीरे आप सभी को इन सभी कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो देते रहूँगा। पर कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।